इन्वॉल्व रहा है वो। ये पूर्णिया के रेंज के 3 जिला पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बंगाल में अपनी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। ये एक अपनी टीम बनाए रखा था इसमें खुद ये लीड करता था और आपराधिक घटनाएं करता था। इसमें ये डकैती करता था और हथियार का भी इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों पे गोलियां भी चलाई हैं। इसके द्वारा हमला करने कहा गया लेकिन ये नहीं माने, गोलियां चली उसमें। पुलिस को अपनी आत्मरक्षा हेतु गोली चलाना पड़ा जिसमें ये मारे गए। सर ये लोग कितना लोग से था यहाँ? जो अभी देख के लग रहा है इसमें काफ़ी लोग तो भाग गए, उसमें 5-6 आदमी तो थे साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में अपराध किया तो ढेर कर दिए जाओगे, कुछ वही संदेश अब बिहार पुलिस एक के बाद एक लगातार एनकाउंटर करके अपराधियों को दे रही है। जी हां, ऐसा ही एक मामला इस बार पूर्णिया में सामने आया है, जहां कुख्यात डकैत सुशील मोची को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दरअसल सुशील मोची, जिसके ऊपर कई संगीन आरोप थे, बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इसका आतंक था। न केवल एक घटना बल्कि कई ऐसी घटनाएं जिसमें डकैती के इसके ऊपर अलग अलग जिलों में अलग अलग मामले दर्ज थे और पुलिस ने ढेर कर दिया है। और इसे लेकर के पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी पुष्टि की है कि जब पुलिस ने सुशील मोची को वहां पे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो सुशील मोची ने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जो गोलियां चलाई उसमें सुशील मोची ढेर हो गया। दरअसल न केवल सुशील मोची बल्कि अगर हम पिछले कुछ सप्ताह की बात करें तो बिहार में लगातार एनकाउंटर के जो मामले तेजी से बढ़े हैं, उसे देख करके हम यह जरूर कह सकते हैं कि बिहार में डीजीपी की से कमान संभालने के बाद विनय कुमार ने बिहार पुलिस को जो एक सख्त संदेश दिया था कि आप बिहार में अपराध पर नकेल कसने के लिए अपराधियों पर किसी प्रकार की दया न दिखाएं, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसी में पहले हमने देखा कि कैसे पटना में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब पूर्णिया में एनकाउंटर का यह मामला सामने आया है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि कार्तिकेय शर्मा जो पूर्णिया के एसपी हैं वह एनकाउंटर के इस पूरे मामले में क्या बता रहे हैं और उसके बाद हम कुख्यात सुशील मोची के इतिहास जो रहा है उसका आपराधिक, उसके बारे में बताएंगे। सर यहाँ अभी एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, आखिर ये अपराधी था कौन और कहाँ से था और इनका थोड़ा हिस्ट्री आप लोग को तो पता ही होगा सर। यहाँ के ये एक कुख्यात अपराधी रहा है जो कई घटनाओं में, डकैती के घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है वो। ये पूर्णिया के रेंज के 3 जिला पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बंगाल में अपनी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। ये एक अपनी टीम बनाए रखा था इसमें खुद ये लीड करता था और आपराधिक घटनाएं करता था। इसमें ये डकैती करता था और हथियार का भी इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों पे गोलियां भी चलाई हैं इसके द्वारा। इसी में इसमें आज जब ये आ रहा था, हमें सूचना मिली थी कि इसके द्वारा कोई आपराधिक घटना की जा रही है। टीम बनाई गई थी, अलर्ट किया गया था और उसी में इसकी खोजबीन चल रही थी और उसी में ये पुलिस से मुठभेड़ हुआ। इनको सरेंडर करने कहा गया लेकिन ये नहीं माने, गोलियां चली उसमें। पुलिस को अपनी आत्मरक्षा हेतु गोली चलाना पड़ा जिसमें ये मारे गए। सर ये लोग कितना लोग से था यहाँ? जो अभी देख के लग रहा है इसमें काफ़ी लोग तो भाग गए, उसमें 5-6 आदमी तो थे साथ में। सर इनका तो एक अमौर में भी इनका साथी का कोई एक घटना हुआ था, क्या इसमें भी संलिप्तता थी इनकी? बिल्कुल, ये जो बताया मैंने कि पूरी टीम के साथ थे। तो जो कुछ महीने पहले हुई थी वो इसके एक साथी की थी, बाबर की, और उसी जो ग्रुप है उसके सरगना यही थे। तो आज इनका ये पुलिस मुठभेड़ में। सर इनके पास हथियार भी बरामद हुआ है क्या? हाँ, इनके पास से, इनके हाथ से कार्बाइन और एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। ये थे कार्तिकेय शर्मा जो बता रहे थे कि कैसे पुलिस एनकाउंटर में सुशील मोची मारा गया। लेकिन आखिर ये सुशील मोची है कौन, जिसके ऊपर सीमांचल से लेकर के पश्चिम बंगाल तक कई मामले दर्ज थे? तो सुशील मोची बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सहित पश्चिम बंगाल के जिलों में डकैती के घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुख्यात था। उसके गिरोह के ऊपर ऐसे आरोप थे कि अक्सर ये लोग घरों में हथियारों के साथ घुसते थे और डकैती की घटनाओं को अंजाम देते थे। और इसके इतने बाद अक्सर कई ऐसे मामले भी सामने आए जिन मामलों में इसने उन लोगों को टारगेट किया जिनके पास सोना बड़े स्तर पर रहा। और ऐसे ही कई सोना लूटकांड मामलों में भी सुशील मोची आरोपी था। और सुशील मोची पर पिछले अगर हम कुछ वर्षों की बात करें तो बिहार के 2 जिलों की पुलिस ने इनाम घोषित किया था, जिसमें पूर्णिया पुलिस ने 1 लाख रुपए और कटिहार एवं किशनगंज जिलों में 50-50 हजार रुपए का इनाम इसके ऊपर था। तो कुल 3 जिलों में इसके ऊपर इनाम घोषित थे। तो वही सुशील मोची जो सोना लूटकांड का भी मुख्य आरोपी रहा है, इसे अब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है।
दरअसल इसके पहले मार्च 2022 में भी सुशील मोची को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब भी इसकी गिरफ्तारी डकैती के एक मामले में ही लेकर के हुई थी और उस दौरान भी सुशील मोची के साथ इसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भी कई मौकों पर इसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन यह बार बार बच करके निकलता फिरा था। और ऐसे में अब जो सुशील मोची है, इसे इस बार पुलिस ने ढेर किया है। और यहाँ आपको हम यह भी बताएं कि पुलिस ने करीब 3 महीने पहले सुशील मोची के ही एक अन्य शागिर्द बाबर को भी ढेर किया था। बाबर किशनगंज का रहने वाला था और इसके ऊपर भी दर्जनों मामले दर्ज थे। इसे भी उस दौरान पूर्णिया पुलिस के पूर्णिया के जो एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने बताया था कि उस दौरान भी आमौर में बाबर के ऊपर कार्रवाई हुई थी और तब बाबर और पुलिस के ऊपर के में जो आमने सामने की भिड़ंत हुई थी, उस भिड़ंत में बाबर को भी गोलियों से भून दिया गया था, यानी कि उसका भी एनकाउंटर हुआ था। तो पहले पूर्णिया पुलिस ने सुशील मोची के शागिर्द बाबर का एनकाउंटर किया था और उसके बाद अब सुशील मोची का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन बिहार में एनकाउंटर का यह सिलसिला यही नहीं थमता है। अगर आप याद करें तो पिछले महीने ही 15 दिसंबर को भी पटना में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें अजय राय को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में विनय कुमार ने जब से डीजीपी की कमान संभाली है, उसके बाद से लगातार एनकाउंटर के जो मामले हैं वह सुर्खियां बटोर रहे हैं और पहले पटना और अब पूर्णिया में भी ऐसा देखने को मिला है। तो बिहार में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस ने एक सख्त संदेश देना शुरू किया है और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली छवि के रूप में बिहार पुलिस अपने आप को नए साल में भी बनाने पे दिख रही है। और इसी क्रम में अब सुशील मोची, जो बिहार और पश्चिम बंगाल में आतंक का पर्याय बना हुआ था, उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है।